नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। चाचा की शिक्षा चैनल में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। आज मैं अपनी बात एक प्रसंग से प्रारंभ करता हूँ। एक बार एक संत ने अपने शिष्यों को बुलाया और शिष्यों को बुला करके कहा कि देखो शिष्यों, हर व्यक्ति के दिमाग में किसी न किसी के प्रति नफरत होती है। तो तुम लोगों के मन में भी एक दूसरे के प्रति नफरत होगी। तुम लोग इतने सब शिष्य साथ में रहते हो तो एक दूसरे के प्रति नफरत भी होगी, जलन भी होगा, कुछ ईर्ष्या के भाव भी होंगे। तो शिष्य एक दूसरे को देखने लगे। गुरु ने कहा कि कोई बात नहीं, होती है, एक इंसान है तो सहज भाव है। जब तक हम भगवान परमात्मा नहीं बन जाते तब तक ऐसे भाव रहते हैं। चलो कोई बात नहीं है। मैं तुमको एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या कि मैं तुमको जो कहना चाहता हूँ मैं तुमको 7 दिन बाद कहूँगा, लेकिन आज मैं तुमको एक कोई प्रयोग बता रहा हूँ। शिष्य ने कहा बताइए गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि ऐसा करिए, आप जितने व्यक्तियों से नफरत करते हैं उतने आप आलू लीजिए। उन आलू को लेकर के आप जिन जिन व्यक्तियों से नफरत करते हैं उस आलू के ऊपर उनका नाम लिखिए और नाम लिख करके उसे एक थैले में बांध के रखिए और उस थैले को आप हमेशा 24 घंटे अपने पास में रखिए। 7 दिन के बाद इस विषय में मैं आपको एक उपाय बताऊंगा, ठीक है। शिष्य चले गए। अब कोई किसी से ज्यादा नफरत करता था, किसी के ज्यादा लोग थे और किसी के कम थे। और जो ज्यादा लोगों से नफरत करते थे उनके पास आलू भी ज्यादा थे, और जो कम लोगों से नफरत करते थे उनके पास आलू कम थे, और जो नफरत नहीं करता था उसके पास आलू थे ही नहीं। अब सबने अपना नाम लिखा, जिनसे जिनसे नफरत करते थे एक एक आलू को नाम लिखते गए। अब किसी के पास एक बड़ा थैला हो गया, किसी के पास छोटा थैला था, किसी के पास कुछ था, और एक शिष्य के पास कुछ नहीं था। 7 दिन छोड़ 2-3 दिन निकले, उस आलू से दुर्गंध आने लगी। और जिस बच्चे के पास में ज्यादा आलू थे उसके पास दुर्गंध ज्यादा आने लगी। उसको बड़ी समस्या हो। अब वो शिष्य से तो रहा ही नहीं जाता, लेकिन करे क्या, गुरुजी ने 7 दिन का समय दिया। 7 दिन तक बड़ी मुश्किल से निकाले, भयंकर गंध आने लग गई थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से बच्चों ने 7 दिन निकाले। 7 दिन निकालने के पश्चात गुरुजी ने उनको बुलाया और बुला के शिष्यों को बैठाया कि बैठिए आप, अच्छा बोलिए कि यह 7 दिन आपके कैसे निकले। शिष्यों ने कहा गुरुजी इतनी भयंकर दुर्गंध हमने सोची भी नहीं थी, हम तो परेशान हो गए इससे। अच्छा, गुरुजी ने सबको पूछा कि तुमको ज्यादा आ रही थी दुर्गंध की तुमको। अब जिसके पास ज्यादा आलू थे उसने कहा कि मेरे को ज्यादा दुर्गंध आ रही थी, उसने कहा मेरे को कम आ रही थी। एक शिष्य बैठा था जो बोल रहा मेरे को दुर्गंध आई ही नहीं। अच्छा क्यों? क्योंकि मेरे पास आलू ही नहीं थे, क्योंकि मैं किसी से नफरत ही नहीं करता हूँ, किसी से जलन नहीं रखता हूँ, ईर्ष्या नहीं करता हूँ। अच्छा गुरुजी का बहुत अच्छी बात है। चलो, गुरुजी ने शिष्य को प्रतिबोध देते हुए कहा कि देखो इस शिष्य से सीखो। आप अगर 7 दिन भी उस आलू की दुर्गंध को सहन नहीं कर सके, आप अपने दिमाग में कितना बर्डन या कितना बोझ लेकर के चल रहे हो उस इंसान के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति जिससे आप जलन करते हो या नफरत करते हो, उसके प्रति कितना बोझ लेकर के आप जी रहे हो, चल रहे हो। अब ये बताओ कि 7 दिन भी तुम उसका बोझ लेकर के जी नहीं सके, उस दुर्गंध को सहन नहीं कर सके, तो ये बताओ कि लंबे समय तक कैसे सहन करोगे। बच्चों, अगर तुम किसी का हित नहीं कर सकते, किसी का अच्छा नहीं कर सकते, तो किसी का बुरा क्यों करना। हम मन से सोच के भी हम किसी का बुरा क्यों करें। अरे किसी को मारना तो बुरा है ही है, हम हाथ से इसकी किसी की पिटाई करते हैं, किसी को मार डालते हैं, ये तो बुरा है ही। हम किसी के विषय में सोचते हैं, यह भी हमारे लिए बुरा है। भाई सभी जीव हैं, अपना अपना जीवन जी रहे हैं, सबको जीने दो, सबना अपना अपना अधिकार है, सब अपना अपना जी रहे हैं। जिनके साथ हम रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, या जहाँ पर हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं उनके प्रति तो हमारा कुछ दायित्व बन जाता है कि उनका तो ध्यान रखें। अब बच्चा है, अगर उसके ऊपर अनुशासन नहीं करेंगे तो बच्चा गलत रास्ते पर चले। यह माँ बाप का दायित्व है। गुरु का एक दायित्व होता है कि अपने शिष्यों का ध्यान रखे।
तो गार्जियन जो होते हैं उनका एक दायित्व है, लेकिन दायित्व का मतलब ये नहीं होता कि वो नफरत करते हैं। बच्चे को डांटने का मतलब ये नहीं कि नफरत कर रहे हैं, नफरत की आग उनमें नहीं है, लेकिन उनका लक्ष्य है कि वो बच्चे सही रास्ते पर जाए। लेकिन नफरत या ईर्ष्या के भाव कि कोई अगर हमसे आगे निकल रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, तो हम उसके प्रति हमारे मन के अंदर एक ज्वेलसी पैदा हो जाती है, जलन हो जाती है कि आगे कैसे बढ़ रहा है। तो जब 7 दिन भी तुम इन आलुओं के दुर्गंध को सहन नहीं कर सके, तो फिर यह बताओ कि तुम इन मित्रों के भार को कब तक सहन करोगे। निकाल दो इसको, बाहर निकाल दो, फ्री माइंड एकदम रिलैक्स होकर के जियो। अरे जो जीवन मिला है उसको आनंद से जियो। उन शिष्यों को एक शिक्षा मिली। तो बच्चों, यह जीवन को हम भी एंजॉय पूर्वक जिए, प्रसन्नता से जिए, हंसते खेलते मिल बांट करके जिए और आनंद के साथ में हम अपने जीवन को बिताएं। हमारा जीवन अच्छा रहेगा और दिमाग पर बिना मतलब का वर्डन या भार रखने की अपेक्षा है कि हम फ्री माइंड और रिलैक्स होकर के जीने का प्रयास करें। नमस्ते।